गर्मियों का महीना था और एक पुराने तालाब के किनारे एक बत्तख काफी दिनों से अंडों पर बैठी थी और वो जानती थी कि जल्द ही अंडों से बच्चे निकल आएंगे। आखिरकार अंडों से बच्चे निकलने शुरू हो गए। बच्चों ने अपने सर अंडों से बाहर निकाले, मगर सबसे बड़ा अंडा अभी तक नहीं टूटा था। बड़ी देर के बाद जब बड़ा अंडा टूटा तो बत्तख ने देखकर बहुत अफसोस किया कि ये बच्चा दूसरे बच्चों की तरह नर्म पीले रंग का न था, बल्कि बत्तख ने समझा कि ये उसका अपना अंडा नहीं था जिस पर वो महीने भर से बैठी हुई थी। बत्तख का ये बच्चा बहुत ही भद्दा था, लेकिन बत्तख इस बच्चे से भी उतना ही प्यार करती थी जितना बाकी सबसे। दूसरे बच्चों के साथ साथ बत्तख ने उसे भी तैरना सिखाया, मगर उसे तैरना नहीं आ रहा था। बत्तख समझी कि शायद जब बड़ा होगा तो खुद ही सीख जाएगा। वक्त गुजरता गया, वो बेचारा बड़ा होता गया, मगर वो रहा वैसे का वैसा ही। दूसरे जानवर और उसके अपने बहन भाई उसका मजाक उड़ाते और वो गमगीन हो जाता। आखिरकार उसकी माँ ने कहा कि वो जंगली बत्तखों के साथ जाकर रहे, वहाँ जाकर वो ज्यादा खुश रहेगा। चुनाचे बच्चे ने अपनी माँ का कहना माना और जंगली बत्तखों के साथ रहने के लिए रात को जंगल की तरफ रवाना हो गया। रात हो गई थी और सर्दी भी काफी ज्यादा थी। वो बिल्कुल अकेला था, वो खौफजदा हो रहा था। रात के अंधेरे में दरख्त और फूल कुछ अजीब से दिखाई दे रहे थे। जब वो जंगली बत्तखों के इलाके में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई भी न था, बल्कि बहुत से शिकारी हाथों में बंदूक और शिकारी कुत्ते लिए इधर उधर घूम रहे थे। उसने अपने आप को बड़ी बड़ी घासों में छुपा लिया और जब शिकारी चले गए वो बाहर निकल आया और एक तरफ दौड़ लगा दी। वो बर्फानी इलाके में पहुंच गया, जहां सख्त सर्दी में वो मरने ही वाला था कि एक किसान ने उसे उठा लिया और अपने घर ले आया। किसान के बच्चे बत्तख के बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए, उसे खाने को दिया और आग के नजदीक बैठा दिया। लेकिन वो समझा कि शायद ये बच्चे भी इसका मजाक उड़ाएंगे, लिहाजा वो एक दिन मौका पाकर वहां से भाग निकला। मौसम बहार की आमद थी, हर तरफ फूल खिले हुए थे। वो बदसूरत बत्तख झील की तरफ निकल आया। उसने देखा कि खूबसूरत सफेद परिंदे जिनकी गर्दनें लंबी लंबी थी पानी में तैर रहे थे। उसने भी उनके पीछे पीछे तैरना शुरू कर दिया और जब वो गहरे पानी में आया तो उसने देखा कि वो खूबसूरत बन चुका था। वो बहुत हैरान हुआ। फिर उसे याद आया कि किसान के बच्चों ने उसे पानी से नहलाया था। उस पर जो गंदे दाग थे वो सब धुल चुके थे। ये देखकर उसे किसान के बच्चे बहुत याद आए और वो तेजी से वापस जाने लगा। उधर किसान के बच्चे बत्तख के बच्चे के अचानक गुम हो जाने पर बहुत अफसरदा थे और बराबर उसकी तलाश कर रहे थे। इतने में वो बत्तख का बच्चा भी वहां पहुंच गया। किसान के बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए और वो सारे हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों और बच्चों, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आती होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के आइकन को दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।